अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। जैन धर्म के तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन है? मंडन, देपाक, लालचंद, शोभन। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। रणकपुर जो मंदिर है इसका प्रमुख शिल्पकार कौन है? देपाक। अब आपको रणकपुर मंदिर से रिलेटेड और प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले यह बताना है कि रणकपुर मंदिर है कहाँ पे। पहला फैक्ट आपको बताना है रणकपुर मंदिर कहाँ पर है। दूसरा फैक्ट आपको बताना है रणकपुर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो रणकपुर जो मंदिर है वो पाली में है। और दूसरा फैक्ट था रणकपुर का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो रणकपुर के मंदिर का निर्माण धरणक शाह ने करवाया था। तो आपको दोनों फैक्ट क्लियर हो गए। रणकपुर का मंदिर कहाँ पर है? पाली में है। रणकपुर के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धरणक शाह ने करवाया था। और रणकपुर मंदिर जो है इसका शिल्पकार कौन है? देपाक। उसके बाद में आपको यह बताना है कि जो रणकपुर का जो मंदिर है इसको खंबों का अजायब घर बोलते हैं। रणकपुर का जो मंदिर है इसको क्या बोलते हैं? खंबों का अजायब घर। तो खंबों का अजायब घर क्यों बोलते हैं आपको यह बताना है। इसका जो रीजन है कि इस रणकपुर का जो मंदिर है इसमें कितने खंबे हैं? 1444। इस वजह से जो रणकपुर का मंदिर है इसको खंबों का अजायब घर भी बोलते हैं। तो इसमें कितने फैक्ट क्लियर हो गए। पहला फैक्ट हो गया कि रणकपुर का जैन मंदिर है कहाँ पे? पाली में है। रणकपुर के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धरणक शाह ने करवाया था। रणकपुर के मंदिर का शिल्पकार कौन था? देपाक था। और रणकपुर का जो मंदिर है उसको खंबों का अजायब घर बोला जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि वहां पे 1444 खंबे हैं। इस वजह से रणकपुर के मंदिर को खंबों का अजायब घर बोला जाता है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? देपाक, मंडन, शोभन, लालचंद। जल्दी से इसका सही जवाब बताओ अगर आपको इसका सही जवाब पता है। तो चलो हम बताते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी है वो कौन है? मंडन। तो चलो अब हम आपसे परीक्षा में पूछे गए कुंभलगढ़ दुर्ग से रिलेटेड और प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न है कि कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है। उसके बाद में दूसरा आपसे प्रश्न है कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो जल्दी से इन दोनों प्रश्नों का जवाब दो। तो कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है? राजसमंद जिले में। कौन से जिले में है कुंभलगढ़ दुर्ग? राजसमंद जिले में। और कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। इसके बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है उसको क्या बोला जाता है? भारत की महान दीवार। क्या बोला जाता है? भारत की महान दीवार। तो आपको यह फैक्ट पता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को भारत की महान दीवार बोला जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है उसकी लंबाई कितनी है? जल्दी से बताइए। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार की लंबाई है वो है 36 किलोमीटर। इसके बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग से रिलेटेड एक कथन बोला गया था कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि अगर उसको देखते हैं तो सर की पगड़ी जो है वो नीचे गिर जाती है। तो आपको यह बताना है ये कथन किसने बोला था कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि अगर उसको देखते हैं तो सर की जो पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। तो जल्दी से बताइए ये कथन किसने बोला था। तो ये कथन बोला था अबुल फजल ने। किसने बोला था? अबुल फजल ने। कुंभलगढ़ दुर्ग से रिलेटेड एक प्रश्न और है कि कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसमें मेवाड़ के किस शासक का तो जन्म हुआ था और मेवाड़ के किस शासक का राज तिलक हुआ था। तो जल्दी से ये प्रश्न और बता दीजिए कि कुंभलगढ़ दुर्ग में किस शासक का जो है मेवाड़ के जो शासक था उसका जन्म हुआ था और मेवाड़ के किस शासक का राज तिलक हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जन्म हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का। किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का। और कुंभलगढ़ दुर्ग में राज तिलक किसका हुआ था? उदय सिंह का। राज तिलक किसका हुआ था? उदय सिंह का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हवा महल का शिल्पी कौन था? मंडन, शोभन, देपाक, लालचंद। अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लालचंद। हवा महल का जो शिल्पी है उसका क्या नाम है? लालचंद। अब हम आपसे पूछेंगे हवा महल से रिलेटेड परीक्षा में जो आए हुए प्रश्न हैं और जो आपसे पूछे जा सकने वाले प्रश्न हैं उनके बारे में। सबसे पहले आपको बताना है कि हवा महल कहाँ पर है। तो जल्दी से बताइए हवा महल कहाँ पर है। ये तो काफी आसान सा सवाल है। हवा महल जो है वो कहाँ पर है? जयपुर में। तो ये तो बहुत आसान है कि हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में।
अब आपको बताना है हवा महल से रिलेटेड अगला प्रश्न कि हवा महल का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया और कब करवाया गया। दोनों फैक्ट बताने हैं कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया और कब करवाया। तो हवा महल का जो निर्माण है वो करवाया था जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। और कब करवाया था? 1799 में। तो आपको ध्यान रखना है कि हवा महल जो है उसका निर्माण प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था? 1799 में। उसके बाद में हवा महल से रिलेटेड अगला प्रश्न कि हवा महल जो है उसमें कितनी खिड़कियां हैं। तो जल्दी से बताइए हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं। ये प्रश्न जो है सीधा सीधा भी पूछ लिया जाता है और कथन में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं। तो हवा महल में जो है 953 खिड़कियां हैं। तो आपको ध्यान रखना है हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? 953। उसके बाद में हवा महल से रिलेटेड अगला प्रश्न, हवा महल जो है वो कितना मंजिला इमारत है। जल्दी से बताइए अगर आपको पता है तो कि हवा महल कितना मंजिला इमारत है। हवा महल जो है 5 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला इमारत है? 5 मंजिला। और साथ में क्या होता है कि एग्जाम में इन मंजिलों का नाम भी पूछ लिया जाता है। अगर आपको इनका नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, अगर नहीं पता तो हम बताते हैं। जो पहली मंजिल है उसका नाम है शरद मंदिर। उसके बाद में जो दूसरी मंजिल है उसका नाम है रतन मंदिर। तो 2 मंजिल हो गई, पहली शरद मंदिर, दूसरी मंजिल हो गई रतन मंदिर। उसके बाद में जो तीसरी मंजिल है उसका नाम है विचित्र मंजिल। और उसके बाद में जो चौथी मंजिल है उसका नाम है प्रकाश मंदिर। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली का शरद मंदिर, दूसरी का रतन मंदिर, तीसरी का विचित्र मंदिर, चौथी का प्रकाश मंदिर और जो 5वीं मंजिल है उसका क्या नाम है? हवा मंदिर। तो आपको जो है इन 5 मंजिलों का नाम भी ध्यान रखना है कि इन मंजिलों का क्या क्या नाम है। तो इस प्रश्न में हमारे कितने फैक्ट क्लियर हो गए? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1799 में करवाया था। और हवा महल का शिल्पी कौन है? लालचंद है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। हवा महल में कितनी खिड़कियां है? 953 खिड़कियां है। हवा महल 5 मंजिला है, जिन मंजिलों के नाम है शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4। लूण व सही का जो मंदिर है उसका शिल्पी कौन था? दीपक, लालचंद, शोभन, मंडन। तो अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। लूण व सही का जो मंदिर है उसका शिल्पी कौन था? शोभन। तो अब हम आपसे पूछेंगे लूण व सही मंदिर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको बताना है कि लूण व सही का जो मंदिर है वो कहाँ पर है। तो जल्दी से बताइए लूण वसई का मंदिर कहाँ पर है। लूण वसई का जो मंदिर है वो है दिलवाड़ा सिरोही में। तो आपको ध्यान होना चाहिए लूण वसई का जो मंदिर है वो है कहाँ पर? दिलवाड़ा सिरोही में। उसके बाद में लूण वसई के मंदिर से दूसरा फैक्ट, लूण वसई का जो मंदिर है इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था। तो जल्दी से बताइए इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका निर्माण जो करवाया गया था वो करवाया गया था वास्तुपाल व तेजपाल के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा 1230 ईस्वी में। उसके बाद में तीसरा प्रश्न जो है लूण वसई मंदिर से कि लूण वसई मंदिर जो है किसको समर्पित है। आपको बताना है कि किसको समर्पित है लूण वसई मंदिर। तो लूण वसई मंदिर जो है जैन धर्म के तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? नेमिनाथ को। तो इस प्रश्न से भी जो है 4-5 फैक्ट हो गए कि पहला फैक्ट हो गया लूण वसई मंदिर का शिल्पी कौन है? शोभन है। लूण वसई मंदिर है कहाँ पे? दिलवाड़ा सिरोही में है। लूण वसई मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो लूण वसई मंदिर का निर्माण करवाया था वास्तुपाल और तेजपाल ने 1230 ईस्वी में। उसके बाद में लूण वसई मंदिर जो है किसको समर्पित है? तो जैन धर्म के जो नेमिनाथ है 22वें तीर्थंकर उनको समर्पित है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।